जय हिंद बच्चा लोग। और बताओ क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक ही होंगे, है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होती है कि नहीं। ठीक उसी तरह आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि ये इम्प्योर सब्सटेंस क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्सटेंस मतलब मैंने आपको उस वाले वीडियो में कहा था, सब्सटेंस मतलब कुछ नहीं होता, मैटर ही होता है। हमारे अगल बगल जितना भी चीज़ है जिसको आप मैटर मानते हो वो सब क्या है, सारे के सारे सब्सटेंस हैं। अब ये सब्सटेंस प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। ठीक है, सबके सब क्या है, मैटर ही है। ठीक है, अच्छा इम्प्योर मतलब मैंने आपको उस वाले वीडियो में मैं आपको कहा था कि केमिस्ट्री के हिसाब से अगर कोई चीज़ प्योर है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको खा सकते हो, और अगर कोई चीज़ इम्प्योर है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको खा नहीं सकते। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था। ठीक है, तो इम्प्योर मतलब क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब क्या है। देखो, जब दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और जो नया चीज़ बनता है ना उसको ही कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अब आप लोग बोलोगे भैया प्योर मिल रहे तो प्योर ही बनना चाहिए, इम्प्योर कहाँ से आ गया, है कि नहीं। आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए। तो देखो बात ऐसा है ना, जब दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और जो नया चीज़ बनता है ना उसको एक्चुअली में मिक्सचर कहा जाता है, और इस मिक्सचर का अलग नाम है इम्प्योर सब्सटेंस। आप किसी को प्योर माने तो किसी को इम्प्योर माना, है कि नहीं, बस इतना ही बात है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इम्प्योर सब्सटेंस इज वन व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, या फिर आप ये भी कह सकते हो इज वन व्हिच कंटेन टू और मोर इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैसे बनता है, जब दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तब जाकर एक इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर बनता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये बोलता है ऑल द मिक्सचर्स आर नथिंग बट इम्प्योर सब्सटेंस। जितना चीज को आप मिक्सचर कहते हो सारे के सारे क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस ही है। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने प्योर सब्सटेंस वाले वीडियो में आपको कहा था कि जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं सारे के सारे किससे बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और जब दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक इम्प्योर सब्सटेंस बनती है। ठीक है, जब प्योर सब्सटेंस किससे बना है, पार्टिकल से बना है, और प्योर सब्सटेंस से मिलकर कौन बना है, इम्प्योर सब्सटेंस बना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो भी पार्टिकल से मिलकर बने हैं? बिल्कुल कह सकता हूं भाई, क्यों नहीं कह सकता हूं। अरे भाई मैं किनसे बना हूं, आप लोग किनसे बने हैं, हाथ पैर आंख नाक कान फेफड़ा गुदा, इनसे तो आप लोग बने हैं। और वो सब किससे बने, सेल से बने हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पूरा का पूरा शरीर सेल से बना है। ठीक उसी तरह पार्टिकल से मिलकर प्योर सब्सटेंस बने और प्योर सब्सटेंस से मिलकर इम्प्योर सब्सटेंस बने। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस हैं सारे के सारे किससे बने हैं, सेल से बने हैं, सॉरी पार्टिकल से बने। अब ये पार्टिकल्स आटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है। मैं आपको कह रखा था कि पार्टिकल्स का मतलब कुछ नहीं होता है, आटम्स ही होता है, मॉलिक्यूल ही होता है, आयन ही होता है कि नहीं। यहां तक समझे, बेहतर। अब तीसरा पॉइंट बोलता है ए इम्प्योर सब्सटेंस में बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेट्रोजेनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। समझो क्या होती है होमोजेनियस कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब जो सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हो, जब वो किसी सिस्टम के अंदर जाता है, जब वो किसी रिएक्शन के अंदर जाता है, अगर वो इवनली बहुत अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चारों ओर फैल जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसको ही कहते हैं होमोजेनियस इन नेचर। और हेट्रोजेनियस मतलब जो सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हो, जब वो किसी सिस्टम के अंदर जाता है या फिर किसी रिएक्शन के अंदर जाता है, अगर वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाता है, मान के चलो उसका बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख जाता है, ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, अगर ऐसा बन रहा है तो उसको कहेंगे हम क्या, हेट्रोजेनियस इन नेचर। ठीक है, तो अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये होमोजेनियस भी हो सकता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसको कहते हैं होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ये सब चीज क्लियर होगा। ठीक है, चौथा बोलता है ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल प्रोसेस। सबसे पहले आप समझो कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट का ही दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कंपोनेंट मतलब जो सब्सटेंस मिलकर एक इम्प्योर सब्सटेंस को बनाते हैं, मतलब जो लोग मिलकर या फिर जो कुछ भी कहो, जो मिलकर एक इम्प्योर सब्सटेंस को बनाते हैं उसको ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कंपोनेंट। मतलब यहां पर प्योर सब्सटेंस ही ना कंपोनेंट की तरह है। ठीक है, मतलब कोई चीज को बनाने के लिए जो चीज हिस्सा में लिए होते हैं, पार्टिसिपेट किए होते हैं, उसको ही कहते हैं कंपोनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट।
तो अगर हम मिक्सर की बात करें ना, तो आप इसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप इसको सेपरेट करके अपने कंपोनेंट्स में ला सकते हो। फिजिकल प्रोसेस बहुत अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, और भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। जब मैं सेपरेशन और मिक्सर पढ़ूंगा ना, तब मैं ये चीज़ पढ़ूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखो। अगर हम मिक्सर की बात करें तो आप इसको फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप इसको कंपोनेंट में बदल सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट बोलता है ए मिक्सर डजंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। एक बात देखो, एक बात याद रखो, फिक्स्ड कंपोजिशन और यूनिफॉर्म कंपोजिशन दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप दोनों को एक मान के चल रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि दोनों का अपना अपना मतलब है। सबसे पहले समझो यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है। अभी भी मैंने बोला यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, जब वो किसी सिस्टम के अंदर जाता है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन अगर हम फिक्स्ड कंपोजिशन की बात करें, अगर हम फिक्स्ड कंपोजिशन की बात करें तो सुनो, ध्यान से सुनो, जो सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हो वो अंदर से किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसका प्रोपोर्शन क्या है, उसका रेशियो क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, ये बोलता है फिक्स्ड कंपोजिशन। मैंने क्या बोला, मैंने इतना बोला, जो सब्सटेंस आप कंसीडर कर रहे हो वो अंदर से जिन जिन चीजों से मिलकर बना है, उनका परसेंटेज जो होता है, उनका जो रेशियो होता है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी चेंज नहीं होता। उसको कहेंगे फिक्स्ड कंपोजिशन। एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। वाटर को ले लो, जब दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम आपस में मिलते हैं, तब जाकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ये कंपोजिशन फिक्स्ड है। जब तक दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब तक एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड, मतलब चाहिए ही चाहिए भाई। दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम चाहिए एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो ये होता है फिक्स्ड कंपोजिशन। और एक एग्जांपल देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम जब मिलेंगे, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मॉलिक्यूल बनेगा। उसको कहते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन, मतलब उसके बगैर नहीं हो सकता। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब इतना तो चाहिए, ये कंडीशन तो फुलफिल होना चाहिए, उसको कहेंगे फिक्स्ड कंपोजिशन। जबकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब आपको समझ में आ गया। तो अगर हम मिक्सर की बात करें, इसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, कुछ भी बन सकता है ये, इसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। ठीक है, आखिर में बोलता है ए मिक्सर डजंट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है, अगर कंपोजिशन ही फिक्स नहीं होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहां से फिक्स होगा, क्योंकि ये दोनों चीज इसके ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर कंपोजिशन फिक्स होता तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता, लेकिन ये फिक्स नहीं है तो ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपका होता है सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन। आप कोई भी ले लो, सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, शुगर सोल्यूशन ले लो। अच्छा, ये बनता कैसे है? आप पानी के अंदर सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। आप पानी के अंदर शुगर डाल दो, शुगर सोल्यूशन बन गया, है कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट देखो, एक एक पॉइंट को देखते हैं। जब दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, तब जाकर एक इम्प्योर सब्सटेंस बनाते हैं या फिर एक मिक्सर बनाते हैं। शुगर सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में जो शुगर होता है वो आपका प्योर सब्सटेंस होता है, और जो वाटर होता है वो भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिले तब जाकर एक मिक्सर बना या फिर एक इम्प्योर सब्सटेंस बना। समझ में आ गया? बेहतर। ये पॉइंट तो बताने वाली बात है नहीं, ऑल द मिक्सर आर प्योर इम्प्योर सब्सटेंस। तीसरा पॉइंट बोलता है ए प्योर सब्सटेंस में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एक होमोजेनियस है। मतलब क्या होता है, जब आप पानी के अंदर सॉल्ट या फिर शुगर डालते हो, वो देखना बराबर तरीके से यूनिफॉर्मली चारों ओर, मतलब अच्छी तरह से फैल जाएगा। आपको दिखाएगा नहीं, आपको कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ बाउंड्री आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, चारों ओर बराबर तरीके से फैल जाएगा, चारों ओर एकदम बढ़िया तरीके से घुल मिल जाएगा। तो ये क्या है? होमोजेनियस है। हेट्रोजेनियस का एग्जाम्पल, भैया हेट्रोजेनियस का एग्जाम्पल क्या है? आप एक काम करना, एक मग पानी में या फिर एक गिलास पानी में आप मिट्टी डाल दो, उसको घोल दो। देखना आपको, मतलब आपको, आप देखना नीचे बहुत ज्यादा बैठ गया होगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हुआ होगा। तो क्या है? हेट्रोजेनियस है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, नीचे बैठ गया है। तो क्या है वो? अगर हम मतलब एक तरह से कहो तो सैंड सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक तरह का हेट्रोजेनियस मिक्सर है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, ए मिक्सर कैन सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। आप एक काम करना, आप सॉल्ट, आपके पास जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्ट हो, शुगर हो, जो भी सॉल्यूशन है, आप एक काम करो, उसको उबालना चालू करो। आप देखे ना, पानी भाप बनकर उठ जाएगा, और आखिर में आपको जो रेसिड्यू बचेगा वो क्या है? वो सॉल्ट ही तो है, शुगर ही तो होगा। अगर सॉल्ट सोल्यूशन होगा तो सॉल्ट आपको रेसिड्यू में मिलेगा, शुगर सोल्यूशन होगा तो आपको शुगर रेसिड्यू में मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, आप इस सॉल्ट सोल्यूशन मिक्सर को आप उसको अलग अलग कंपोनेंट में बांट दिए। आप उसको सॉल्ट में भी अलग कर दिए, सॉल्ट कंपोनेंट में अलग कर दिए, और उसको वाटर में भी अलग कर दिए।
अब आप बोलोगे भैया हमको वाटर कहाँ मिला, वाटर तो भाप बन गया। ठीक है भाई, जो वाटर आप भाप बन रहा था उस टाइम पे उसको आप कंडेंसेट करके किसी अलग पतीला में रख लो, डिस्टिलेशन कर लो, है कि नहीं। तो आप मिक्सर को अपनी अलग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में या फिर उसके कंपोनेंट में आप उसको बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाय फिजिकल प्रोसेस। ए मिक्सर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। आप एक चम्मच चीनी पानी में डालकर आप शुगर सोल्यूशन बना सकते हो, 10 चम्मच चीनी डालकर भी आप शुगर सोल्यूशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फिक्स्ड कंपोजिशन है? अरे भाई कोई फिक्स्ड कंपोजिशन है? आप एक बूंद मतलब एक दाना आप चीनी भी डालकर आप शुगर सोल्यूशन बनाओ और 10 चम्मच चीनी डालकर शुगर सोल्यूशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है इसका कोई, ठीक है। तो जितने भी मिक्सर होते हैं उनका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। अब जाहिर सी बात है भाई, फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होगा। अरे भाई देखो मैं बता रहा हूं, आप एक पतीले में 1 चम्मच चीनी डालो और एक दूसरा कोई पतीला है वहां पे आप 10 चम्मच चीनी डाल दो, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा 100%। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरिएशन होता है, ठीक है, कैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में उतार चढ़ाव होता है, वो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर वो पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ी बहुत फिर वेपर प्रेशर सीखना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। बस इतना याद रखो, अगर हम मिक्सर की बात करें तो इनका कोई किसी भी तरह का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका कंपोजिशन भी फिक्स्ड नहीं होता। एक बात और, शायद मैं प्योर सब्सटेंस वाले वीडियो में ये चीज को छोड़ गया था। एक बात याद रखो, अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो उनका कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म होता है, उनका कंपोजिशन भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये चीज मैं शायद छोड़ गया था, इसलिए बता दे रहा हूं, ठीक है। बस इतना ही था, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस होती है उसका टाइप के ऊपर देखेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होती है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।